हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल स्टडी संसार में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा रिएक्टेंट किसको कहते हैं, प्रोडक्ट किसको कहते हैं, कोई आपस में रिएक्शन हुआ तो हमें पता कैसे चलेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन में हमने 5 चीज़ों को देखा, है ना। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हमें पता चला ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक एक करके हम सबको डिटेल में समझेंगे। देखिए, हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितना पढ़ा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना, 5 प्रकार के होते हैं। और इसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 or more substances combine and form a single new substances। फिर से देखिए, 2 or more substances combine, 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस आपस में जुड़कर एक नया सबस्टेंस बना दें, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। जैसा नाम वैसा काम, रटने की ज़रूरत नहीं है, नाम से समझिए आप। कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा। रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, वो सब मिलकर आपस में एक न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। इस न्यू प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इन सब के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक से अलग होगी। ओके, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका जस्ट अपोजिट कुछ रिएक्शन भी देख लेते हैं। H2+O2, है ना, वाटर बनाया, 2 सबस्टेंस मिले आपस में और एक नया सबस्टेंस बनाए, है ना। देखिए, हाइड्रोजन की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है। ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और जब ये दोनों आपस में मिल गए तो ऐसा सबस्टेंस बन गया जो आग को बुझाने का काम करता है। फिर देखिए, Na+Cl2, 2 मिलके आपस में क्या बना दिए, एक नया सबस्टेंस, एक नया प्रोडक्ट बनाया, NaCl। इसके बाद कार्बन, देखिए यहाँ 2 से ज़्यादा सबस्टेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलके क्या बना दिए, CH3OH, मेथिल एल्कोहल। ओके, तो ये क्या रहा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, इसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका जस्ट उल्टा, डिकम्पोज का मतलब ये होता है आपस में टूट जाना, है ना। कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 या 2 से ज़्यादा आपस में मिल रहे थे। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन में क्या हुआ कि कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट, ये कोई एक सबस्टेंस जो है 2 या 2 से ज़्यादा में ब्रेक डाउन हो रहा है। देखिए, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 or more products। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 or more products। देखिए, NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, हीट करेगा। अच्छा, एक चीज़ और, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यदि हमको किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना है तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जितने भी ब्रेक डाउन वाले रिएक्शन होते हैं उनमें हम हीट यूज़ करते हैं, है ना, एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो हीट किए तो ये किसमें ब्रेक डाउन हुआ, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसके बाद वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किए इसमें, तो ये किसमें ब्रेक डाउन हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी का देखिए, यदि उल्टा मैं कर दूं, यदि मैं ऐसा लिख दूं H2+O2, तो ये क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है ना, 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंस आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना दिए, ये कॉम्बिनेशन हुआ। इसी का उल्टा मैं क्या कर दिया, H2O था, इसके बाद मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस, ये जस्ट हीट हो जाएगा, केवल हमें यहाँ करना चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअल में। इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया। ओके, देखिए अब डिकम्पोजिशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। डिकम्पोजिशन माने ब्रेक डाउन। अब कितने प्रकार के, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। देखिए, नाम को आप पकड़िए, नाम को ध्यान में रखिए, नाम को ध्यान में रखेंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है इसमें, आराम से समझिए। थर्मल माने हीट,
हीट सप्लाई करें, इट इज डन बाय हीटिंग और सप्लाइंग हीट एनर्जी। यदि आप हीट एनर्जी किसी को सप्लाई करते हैं तो हीट एनर्जी सप्लाई करने से यदि कोई सबस्टेंस ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या कहलाया, थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। देखिए रिएक्शन, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट में यदि मैंने हीट, ये सिंबल है, ये जो ट्रायंगल का सिंबल है दैट इज सिंबल ऑफ हीट। यदि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट में हीट सप्लाई किया तो ये ब्रेक डाउन किस में हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब होता है लाइट, जैसे फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस मैंने हम कुछ बना रहे हैं किसकी सहायता से, लाइट की सहायता से, लाइट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब, या इसको हम दूसरा नाम कहते हैं फोटोलाइसिस। तो इट इज डन बाय सनलाइट, इट इज डन बाय अप्लाइंग सनलाइट। सनलाइट को हम अप्लाई करके और किसी सबस्टेंस को यदि मैं ब्रेक डाउन करता हूं तो वो कहलाएगा फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन। देखिए एग्जांपल है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, Ag माने सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड में यदि सनलाइट अप्लाई करें, अल्ट्रावायलेट, उसमें भी अल्ट्रावायलेट रेज हो, तो सिल्वर और क्लोरीन में वो डिकम्पोज होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके यदि किसी सबस्टेंस को ब्रेक डाउन किया जाता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। देखिए इट इज डन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। एग्जांपल है H2O, वाटर, वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किए तो इस किसमें डिकम्पोज हुआ, वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ओके, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब आउट होना, बाहर निकलना, है ना। तो एक्सोथर्मिक क्या चीज, एक्सो प्लस थर्मिक, थर्मिक मतलब थर्मल से थर्मिक हो गया, एग्जिट से एक्सो हो गया, बाहर निकलना, क्या चीज, हीट का बाहर निकलना। तो जब रिएक्शन होगा तो उसमें हीट बाहर निकलेगी, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट बाहर निकले। रिएक्शंस इन विच लॉस ऑफ हीट टेक प्लेस, लॉस ऑफ हीट ध्यान रखिए, है ना। रिएक्शन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को मैं वाटर के साथ रिएक्ट करूं, ये रिएक्शन मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बुझा हुआ चूना। पहले के जमाने में क्या होता था कि जैसे व्हाइट वॉशिंग के लिए अपन चूना यूज करते थे, तो वो जो मार्केट से चूना लाते थे दैट इज CaO, उसको पानी में डाल देते थे। तो चूंकि कैल्शियम एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है तो कैल्शियम क्या होता था, कुछ देर बाद आप देखते थे कि उबलने लगता था अपने आप, कोई अलग से हम आग नहीं जलाते थे, नीचे उबलने लगता था। यहां तक कि यदि अपन मिट्टी के बर्तन में ये काम कर रहे हैं तो कभी कभी ज्यादा देर तक उबलने के कारण से मिट्टी का बर्तन फूट भी जाता था। तो वही ये रिएक्शन लिखा हुआ है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड यदि वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वही हीट जो उबल रहा है चूना, है ना। तो कैसे हुआ, हीट आप हाथ डाल देंगे हाथ जल जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक, है ना, रिएक्शन में हीट बाहर निकली। दूसरा देखिए सोडियम H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, ये आपस में रिएक्ट करे तो सोडियम सल्फेट बना, हाइड्रोजन बना और हीट बाहर निकली। तीसरा है मीथेन, अभी ये कार्बन के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे CH4 क्या है, दैट इज मीथेन, है ना, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ सबस्टेंस, है ना। मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और हीट। वैसे भी देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब जलाने का काम कर रहा है। केमिस्ट्री में जहां भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आप देखिए समझिए कि वो क्या हो रहा है, जलाने का काम हो रहा है, वहां पे जलने का काम हो रहा है ना। मैग्नीशियम यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट निकला। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ हीट हो मतलब हीट बाहर निकले उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद इसका जस्ट उल्टा एंडोथर्मिक, हीट का हम यूज करके और रिएक्टेंट में हीट का यूज करके हमें कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखिए ऐसा रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ये देखिए हीट इज एब्जॉर्ब, हीट क्या हुई इसमें, एब्जॉर्ब हुआ, हीट को हमने यूज किया हीट एनर्जी का और इसके बाद उस हीट एनर्जी के यूज से हम एक नया सबस्टेंस बना दिए। कैसा, देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी यूज हुई और क्या बन गया, अमोनिया, NH3 अमोनिया। दूसरा देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और हीट, है ना, इसका हम यूज करके क्या बना दिए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बच्चों,
जो ना बना हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।